हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के स्वागत करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, हाँ जी हाँ, स्टाफ नर्स और सीएचओ में कॉमन कैंडिडेट का समाधान हो चुका है। और अब एनएचएम जो स्टाफ नर्स है ग्रेड सेकंड, आखिर उसका रिजल्ट कब तक जारी हो रहा है उसको लेकर बात करने वाले हैं, है ना। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीएचओ और स्टाफ नर्स के अंदर 2500 स्टूडेंट कॉमन है, उनका समाधान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कर दिया है। क्योंकि बार बार स्टूडेंटों की मांग थी कि आप वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते, और वेटिंग लिस्ट नहीं निकालने के चक्कर में काफ़ी स्टूडेंटों का नुकसान हो जाता है जिनका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह रहा है ना। तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंटों को नुकसान होता है, इसलिए राजस्थान सरकार ने या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टाफ नर्स और सीएचओ के अंदर जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं, देखो, एक ही स्टूडेंट एक ही पोस्ट पर ज्वाइन कर सकता है, या तो सीएचओ या स्टाफ नर्स। ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रेफरेंस सीएचओ ही रहेगी। तो जिनको सीएचओ में ज्वाइनिंग मिल चुकी है, मतलब ज्वाइनिंग अभी किसी को नहीं मिली है पर उनका फाइनल रिजल्ट जिनका आ चुका है, और जिन्होंने डीवी करवा लिया है सीएचओ के अंदर, उनको स्टाफ नर्स से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। ये आरएमएसएसबी बोर्ड का मानना है। बिना किसी देरी के आगे बात करते हैं। आज न्यूज़पेपर यानी कि दैनिक भास्कर के अंदर खबर आती है कि चिकित्सा विभाग ने समाधान के लिए शुरू किया मंथन, प्रतीक्षा सूची से पद भरने की मांग। देखो, जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, चिकित्सा विभाग है, वो अभी तक डीवी की रिपोर्ट भेज नहीं रहा है। इसी कारण नहीं भेज रहे, बार बार आप बोल रहे हो कि कोर्ट में वैकेंसी चली गई, ऐसा है नहीं है ना, ये चीज़ें नहीं है। बस मामला यही अटक रहा है कि सीएचओ और संविदा नर्स के अंदर जिनका डबल डबल चयन हो चुका है, उनका क्या करना है। मतलब सीटें तो वैकेंट रखने के पक्ष में नहीं है राजस्थान सरकार और आरएमएसएसबी बोर्ड। तो देखो क्या आता है न्यूज़पेपर में, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चिकित्सा विभाग ने संविदा आधारित 2 भर्तियों सीएचओ और संविदा नर्स ग्रेड सेकंड में दोहरे चयन को रोकने के लिए मंथन शुरू किया है, ताकि बेरोजगार युवाओं को फायदा मिल सके। जी हाँ, बेरोजगार युवाओं को फायदा जब भी मिलेगा जब किसी स्टूडेंट का एक जगह सिलेक्शन होगा और वो सीट दूसरे को मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चिकित्सा विभाग में इन भर्तियों में 2,500 अभ्यर्थियों का दोहरा चयन की स्थिति बनेगी। हाँ जी हाँ, बन चुकी है। 2500 स्टूडेंट जो कॉमन है उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। हम टेलीग्राम पर जो बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट नाम से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। हम कमेंट पर भी पिन कर देंगे हमारे टेलीग्राम पर जो लिंक है, आप देख सकते हो आपका नाम है क्या। टॉप 6,000 स्टूडेंटों को इसके अंदर शामिल किया गया है जो दोहरे रिजल्ट में उनका चयन हुआ है। उनका सीएचओ और स्टाफ नर्स दोनों में चयन हुआ है, जिनका नाम है इसके अंदर। जिनका संविदा भर्ती में भी चयन होगा, चयनित अभ्यर्थियों का एक ही स्थान पर ज्वाइन करने से दोनों भर्तियों में 2,500 पद खाली रहेंगे। यानी एक ही भर्ती में जो ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद भी 2,500 पद खाली रहेंगे। राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष कौन है, भरत बेनीवाल जी, तो उनका कहना है कि इन भर्तियों के पद खाली नहीं रहने चाहिए। इस पर चिकित्सा विभाग ने मंथन प्रारंभ किया है, चिकित्सा विभाग काम कर रहा है, और चिकित्सा मंत्री से भी मांग की है कि दोनों भर्तियों में कॉमन अभ्यर्थियों के चयन से पद खाली रहेंगे। और कई युवाओं को नुकसान होगा जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है, जैसे 6-7 हज़ार उनकी रैंक है, 8,000 तक भी जिनकी रैंक है उनका भी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर। तो जब ही हो पाएगा जब ये 2500 स्टूडेंट बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हो चुकी है और उसके अंदर फैसला भी लगभग ले चुकी है, और जल्दी एक बैठक और होनी है। विभाग ऐसा रास्ता निकाल रहा है जिससे पद खाली नहीं रहे और रोजगार भी मिल सके। हमने वर्ष 2022 के अनुभव को देखते हुए 25 में इन भर्तियों के पद खाली रहने का मामला अधिकारियों को चिकित्सा विभाग के मंत्री तक पहुंचा दिया गया है। आपने देखा होगा कि 2022 में जो सीएचओ की वैकेंसी हुई थी उसके अंदर भी काफ़ी खाली पद पड़े हैं, और अभी तक उनकी भी वेटिंग सूची नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का सिलेक्शन 2022 में हो जाता अगर वेटिंग सूची आ जाती तो। ये सामने आपके सामने ये लिस्ट है, आप देख सकते हो। एक स्टूडेंट का नाम है राजेश गिरी गोस्वामी, जो फादर्स नेम है गोपाल गिरी गोस्वामी, इसकी कैटेगरी जनरल है। सीएचओ में भी इसका सिलेक्शन हुआ। सीएचओ में तो इसकी रैंक है 1, है ना। सीएचओ में तो धनी की रैंक है 1, और नर्सिंग जो ग्रेड सेकंड कंपाउंडर की जो रिजल्ट है उसके अंदर 36 रैंक है इसकी। इस प्रकार लगभग कॉमन कैंडिडेट है 6,000 कैंडिडेट्स का ये रिजल्ट है। सीएचओ और स्टाफ नर्स का जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं, आपका नाम है क्या इस पीडीएफ में आप देख सकते हो।
PDF हम टेलीग्राम पर बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेलीग्राम पर कुछ ही देर में डाल देंगे। आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो या कमेंट पर भी हमने टेलीग्राम का पिन लिंक कर देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, है ना। तो रिजल्ट का अगर बात करूँ तो रिजल्ट आपका आने से पहले एक ट्वीट बता देता हूँ। रिजल्ट की डेट से पहले आलोक राज जी का एक ट्वीट आता है कि शर्मा जी बस एक ही रोल बचा था, अब आलोक राज का यमराज कर दिया आपने। तो वैसे स्टाफ नर्स भर्ती का डेवी रिपोर्ट पर थी, लोग से आते ही बोर्ड लोग में प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि स्टाफ नर्स का जो रिजल्ट है वो अभी तक जो हमारा चिकित्सा विभाग है वहाँ से नहीं पहुँचा है। चिकित्सा विभाग से अप्रूवल के बाद ही जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर पाता है, क्योंकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अपने आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। तो RMSS भी जो बोर्ड है ना, वहाँ से जैसे ही रिपोर्ट जाती है डीवी की, सॉरी चिकित्सा विभाग से RMSS भी बोर्ड में जैसे ही रिपोर्ट जाती है तुरंत आपका रिजल्ट जारी होगा, है ना। अगर डेट बात करें रिजल्ट की तो 5 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट 5 जनवरी के आसपास आ जाए, है ना। यही थी आज के लिए इतनी बड़ी अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।